मरकजी रहनुमा प्रोफेसर उस्मान खिदर मंगट साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन पर और उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आकाश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपकी मेहरबानी जनाब, आपने इस काबिल। उसके हवाले से कौम को क्या पैगाम देंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है सर, कौम को पैगाम ये है कि ये उस शख्स का उर्स है जो मेरा ख्याल है कि शायद इस सदी में सबसे बड़ा आशिक रसूल था। इससे बड़ा मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, या जितनी मेरी जिंदगी है, कम से कम चले मैं अपनी हिस्ट्री की बात ना करें, जिंदगी की बात कर लूँ, मैंने जिंदगी में इतना बड़ा आशिक रसूल नहीं देखा। तो यहाँ पे आएँ और इस जमात का आप निज़ाम देखें, और जो कारकुन आए वो तजदीद अहद वफा करें। और वहाँ से ये मैं लास्ट ईयर भी मैंने ये बात की थी, जब इस ओकेजन पे कारकुन यहाँ पे आता है और यहाँ से वापस जाता है तो कारकुन एक नई एनर्जी लेके जाता है, फुली चार्ज होकर जाता है, और वो इस पैशन से जाता है कि मैं जाके बाबा जी का पैगाम जो है वो और ज़्यादा फैलाऊंगा। सही। तो यहाँ पे आएँ और यहाँ से अच्छी वाइब्स लेके जाएं। आगे इलेक्शन आ रहा है, अपने हलकों में जाके मजीद वर्क करें और बाबा जी के मिशन को मजीद मजबूत करें। जी, जिस तरह और में लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, क्या ये अवाम वोट भी इतनी लाखों में दे पाएगी? क्या आप देख सकते हैं इसको? देखें जी, उस पर तो जो आए हुए हैं ये एक एक फर्द है, इनके पीछे पूरा पूरा एक एक खानदान पड़ा हुआ है, खानदानों के फिर आगे रिश्तेदार पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे लाखों है तो फिर वोट आपको इंशाल्लाह करोड़ों पे पड़ेंगे। क्या तहरीक लबाइक पाकिस्तान सरप्राइज दे सकते हैं इलेक्शन में? उसके लिए मेहनत की जरूरत है, मेहनत करेंगे तो सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें साथ साथ जो है जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा कि 2018 में इमरान खान को लाने के लिए RTS बैठा दिया, अब वो नवाज शरीफ को लाने के लिए चीफ बैठा दिया। तो इस चीज़ पे भी नज़र रखनी चाहिए, इसके ऊपर भी जमात को अपना लाएअमल बनाना चाहिए। और चीफ के हवाले से याद है कि धरना फसाद के हवाले से कोई केस चल रहा है कि कौम को आज़ाद नहीं है, क्या केस है, क्यों चल रहा है? वो केस कोई नहीं है, वो बाबा जी कहेगा देखिए इसका दर्द जो है बहुत सारे आने वाले बहुत देर तक रहेगा, तो वो दर्द हो रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो बाजवा को बुला लें, फैज हमीद को बुला लें, उनसे पूछ लें, हमारे से क्या पूछते हैं। उनको नहीं बुलाना तो फिर कम से कम हमें बुला लें। क्या तहरीक लबाइक पाकिस्तान इलेक्शन में किसी के साथ इत्तेहाद कर सकती है? ये मरकजी शूरा फैसला करेगी। अभी मुझे नहीं लग रहा कि, मुझे लग रहा है कि हम सोलो फ्लाइट लेंगे। आप इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्या इरादा रखते हैं? जमात हुक्म करेगी तो हिस्सा लेंगे, जमात हुक्म करेगी एज आ कारकुन काम करना है तो खुशी खुशी करेंगे जनाब। कोई सियासत, कोई टिकट, कोई ओहदा, बाबा जी के मिशन पे काम करने के लिए मेरी शर्त नहीं है। सही। कौम के लिए कोई पैगाम देना चाहे? कौम के लिए पैगाम ये है कि अब देखें पुरानी आइटम नई पैकिंग में आ गई है, तो वो जिसके पहले एक लागू कर दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था PTI वालों को 2018 में, उसका रिजल्ट आपने देख लिया है। तो अभी ये गधे की बिरयानी खाने वाले आ गए हैं सारे, उनको लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लाइक हम उनको दोबारा आजमाएं। 76 साल बाद भी अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट तजर्बा करने के मोड में है तो फिर उसके नताइज कुछ अच्छे नहीं होंगे। क्या नवाज शरीफ मुआशरत को खड़ा कर पाएंगे जिस तरह से उसका एस्टेब्लिशमेंट ला रही है? 3 महीने पहले तक वो खुद खड़ा नहीं हो सकता था, मैशत को उसने क्या खड़ा करना है? उसके तो प्लेटलेट्स कम थे। मैशत को तब खड़ा करना जब बाबा जी के पैगाम के मुताबिक सूद खत्म करना है, तब मैशत ने खड़ा होना है। नवाज शरीफ कौन होता है मैशत? वो सुबह खा लेता, दोपहर तक सोया रहता, दोपहर को खा लेता, शाम तक सोया रहता, उसकी क्या हैसियत है मैशत को खत्म करने वाली? वो कौन सा लीडर है? वो तो जनाब बिरयानी, जनाब वो होता बिरयानी जितनी मर्जी खिलाई जाए, फॉलोअर बढ़ाए जाए, कोई लीडर नहीं है वो, मैं उसको लीडर नहीं मानता। लोगों का कहना है कि 3 ऐसे इदारे, एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन हो गया और ये निगरान गवर्नमेंट, ये हेल्प कर रही है नून लीग हुकूमत बनवाने में। लोगों का क्या कहना? मेरा अपना यही कहना है, हेल्प नहीं कर रही। निगरान हुकूमत नून लीग की है, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नून लीग की है, और आपका इलेक्शन कमीशन नून लीग का है। ये प्री पोल मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपनी जमात को भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, पूरी कौम को भी कह रहा हूँ, धांधली इलेक्शन के बाद नहीं होनी, धांधली इलेक्शन से पहले हो रही है। इस वक्त आपका एक सिपाही भी आपके मुल्क में नून लीग की मर्जी के बगैर और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं बदला जा रहा। तो ये धांधली इलेक्शन से पहले इसका सदेभाव कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जब इलेक्शन हो जाए और फिर उसके नतीजे में गवर्नमेंट बन जाए, फिर एहतजाज को खास फायदा नहीं होता। तो इसके ऊपर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हिकमत अमली शूरा बनाएगी। मेरा तो जैसे आप कारकुन है वैसे मैं कारकुन हूँ, जैसे ये सारे भाई कारकुन है, मैं तो अपनी समझ और समझ बूझ के मुताबिक मैं एक राय दे सकता हूँ, हिकमत अमली शूरा बनाएगी। और दूसरी जमातों को क्या आप उनको हिकमत अमली बनाने की क्या जरूरत है? उन सब की तो पांचों घी में। क्या नून लीग धांधली के खिलाफ हिकमत अमली बनाएगी? इस्तेकाम पाकिस्तान बनाएगी या परवेज खटक बनाएगा?
उनको क्या मौलाना फजलुर रहमान बनाएगा? उनको क्या जरूरत है? वो तो सारे हुकूमत में आ रहे हैं, वो तो हुकूमत में आके लूटना कैसे है उसकी हिकमत अमली बना रहे हैं। उनको रोकना कैसे है इस अनजस्टिफाइड तरीके से? जब वो सिलेक्ट होके आएंगे उस प्रोसीजर को हमने अब्रप्ट कैसे करना है, इस चीज के ऊपर हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात है। और हमें वो कहते हैं, हमें बड़े आसानी से कह देते हैं कि जत्था बन गया, ग्रोह बन गया। भाई तुम लंदन से उठा के एक बंदे को ले आओगे और उसको ला के यहाँ पे 24 करोड़ लोगों के ऊपर लागू कर दोगे। वो बंदा जिसको मास्क नहीं पहनना आता, ठीक है, मास्क नाक के लिए बना, उसका मास्क यहाँ पे लटका होता है, वो हमारी बदकिस्मती है कि उसको हमारा वजीर आजम बनाना है। तो जब ऐसे बंदे को तुम हमारे ऊपर थोपोगे, उसको वजीर आजम बनाओगे, तो फिर ये सारे लोग घर बैठ के क्या तमाशा देखेंगे? फिर ये जत्था और गिरोह ही बनेंगे, और ये क्या बनेंगे? अपने हकूक के लिए जदोजहद करने वाला जत्था नहीं होता, गैरतमंद होते हैं वो। जस्टिस कैसे कि एक बंदा जो है ना वो दुबई से उठा, उसने TLP को रजिस्टर करा दिया, ये क्या सीन है? तो मैं भी कह सकता हूँ, एक बंदा दुबई से उठा, इसको घर बैठे हुए को उस वक्त जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जस्टिस बना दिया। ये कौन सा CSS करके हाई कोर्ट में आया था? सही। ये कौन सा एग्जाम दे के जो आया था? उसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान की बर्बादी में, पाकिस्तान की तबाही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जब आइन तोड़ा गया है, आप 1956 देख लें, 1962 देख लें, 1977 देख लें, आप 1999 देख लें, जब इस मुल्क का आइन तोड़ा गया है, तब उस एक्ट को, आइन तोड़ने को और मार्शल लॉ को वैलिडेट किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जब जनाब मार्शल लॉ लगता रहा, कौन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो PCO होता था उसके तहत हलफ लेता रहा? सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इसमें पाकिस्तान की तबाही में सबसे बड़ा किरदार आपकी अदलिया का है। वो अपनी अदलिया ठीक कर ले। एक बंदा, वो आज उसकी अपील लगती है हाई कोर्ट, 2029 में उसकी अपील सुनने की बारी आनी है। पहले तुम अपना निजाम अदल तो ठीक कर लो। तुम हमारा हिसाब करने आ गए हो, हम हाफिज़े कुरान है कि नहीं है? हम हाफिज़े कुरान भी हैं, मुहफ़्फ़िज़े कुरान भी हैं। जस्टिस काजी फैज साहब वो तो आइन के मुहाफिज हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नहीं, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगा दी है सरकारी मुलाजिम को साहब नहीं कहना, वो भी सरकारी मुलाजिम है, ठीक है जी। हम उनको भी साहब नहीं कहते, सरकारी मुलाजिम को हम साहब नहीं कहते, हम इलामा खादिम हुसैन रिजवी को साहब कहते हैं। हाफिज भी कहते हैं और साहब भी कहते हैं और कहते रहेंगे। ये रिटायर हो जाएंगे, इनको जस्टिस कोई नहीं कहेगा। वो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक लोग हाफिज कहेंगे। वो अपना निज़ाम अदल जो है उसको ठीक करें। 131 नंबर पे आपके मुल्क का निज़ाम अदल है, उसको ठीक करें, बजाय अगर ये दोबारा सियासत में टांग अड़ाते रहेंगे ना तो फिर ये 140 नंबर पे चला जाएगा, 140 से भी आगे जा सकता है। अपना निज़ाम अदल ठीक करें। मैं फिर कह रहा हूँ, 2018 में RTS बढ़ा के इमरान खान को लाया गया था, 2024 में चीफ बढ़ा के नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें की हैं आप YouTube पे चला भी लेंगे इंशाल्लाह आएंगे तो फिर। इसको ना थोड़ा सा वायर को लंबा कर लो यार, ये नहीं होती मुझे लगता है। क्या बांधी भी है? थोड़ी सी मेहनत करोगे हो जाएगी।
टाइम लग गया यार यहाँ से ऐसे गाने चलो कोई मसला नहीं है ये चले ठीक है कोई इशू नहीं वीडियो ऑन करो कैसे ठीक ठाक है